टेरेस गार्डन सेट करना चाहते हैं या गार्डन है और उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं टेरेस गार्डन सेटअप की कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे भी बादल है, यहाँ भी पानी है। बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है हर जगह पर ही, और कहते हैं कि जब सब लोग साथ मिलकर दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति है। तो मैं चाहती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट परिवार मिलकर प्रे करे कि बरसात जो है अब होनी बंद हो जाए जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। और आशा करती हूँ कि आप सब सेफ़ हैं। तो आप जब भी दिन में, रात में, जब भी प्रे करते हैं प्लीज़ ये प्रेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबकी मुश्किलें आसान हों। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कल ही मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है फ्लावरिंग कैलेंडर के बारे में। कौन से महीने में कौन से फूल लगेंगे, वो वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो है। मेंबर बनना बहुत आसान है और किफ़ायती भी। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप ऑन है मेरी का। बहुत कम रेट रखा है मैंने ताकि सभी अफोर्ड कर पाएँ। तो मेंबर बनिए, आपको बहुत से और टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपके कमेंट्स का जवाब आपको प्रायोरिटी पर मिलेगा क्योंकि मेंबर्स के कमेंट्स मुझे अलग से नज़र आते हैं। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। आपका इंतज़ार कर रही हूँ मैं वहाँ भी वेलकम करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टेरेस गार्डन तो सेट है। ये जो छोटे छोटे गमले और बास्केट्स दिख रहे हैं ये सब जाने वाले बरसात के बाद जो है स्टेयरकेस में लग जाएंगे। यहाँ पे जो स्टेयरकेस है छत से हर्ब गार्डन में जाता है उसमें लगती है ना, जो लोग काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है। तो वैसे यहाँ मिट्टी के गमले हैं। यही है मेरा फर्स्ट पॉइंट कि गमला कैसा लेना है। देखिए मेरा एक्सपीरियंस मिट्टी के गमलों के साथ तो बहुत बढ़िया रहा है सभी तरह के पौधों के लिए, और मैं रिग्रेट नहीं करती। मैंने शुरू में नीचे कुछ एरिया में है सीमेंट के गमले लिए थे क्योंकि तब मुझे आइडिया ही नहीं था, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, और वो डिसीजन अच्छा नहीं था। लेकिन एक बार ले लो तो फिर उन्हें यूज़ करना ही पड़ता है ना। अगर आप नए सिरे से ले रहे हो तो प्लीज़ मिट्टी के गमले लो। ग्रो बैग्स भी थोड़ी देर के बाद जो है फटने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ड्रेनेज इश्यूज आते हैं ग्रो बैग्स के अंदर। तो पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो मैं ग्रो बैग्स रिकमेंड नहीं करती हूँ। आपको मिट्टी के गमलों में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लास्टिक में भी नहीं। हाँ, ऐसी चीज़ें कुछ पड़ी हैं जिन्हें यूज़ करना है वो तो करना ही है, फेंक नहीं सकते। नए सिरे से लेना है तो मिट्टी के गमले लेने हैं। मेरे पास 14 इंची के गमले हैं। ये सभी मिट्टी के गमले जितने दिख रहे हैं आपको 14 इंची के गमले हैं। और ये गमले जो हैं मेरे ख्याल से अब तो मुझे लगता है 6 साल हो गए होंगे इस सेटअप को यूज़ किए हुए। टूटते नहीं हैं, सर्दी गर्मी दोनों में सही से काम आ रहे हैं। ब्रीदेबल बनाते हैं मिट्टी को, पौधा खुश रहता है इनके अंदर। इनके ड्रेनेज होल्स हैं नीचे से। तो आप अक्सर पूछते हैं कि बरसात में मैं कैसे उगा पा रही हूँ पौधे। बरसात में इनके नीचे से पानी निकलता है, यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होती है पानी के, मतलब गमलों के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी रुकता नहीं है। अच्छा, कंटेनर चॉइस के अंदर ही ना कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहती हूँ। एक तो अगर आपके पास दीवार है, छत के ऊपर कोई एरिया है जहाँ आप वर्टिकल गार्डन बनाना चाहते हैं, वर्टिकली ग्रो करना चाहते हैं पौधों को, तो ये ऑप्शन भी है। बहुत सी ऑप्शंस ऑनलाइन मिलती हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आप वर्टिकली उगा लें, कम जगह का भी फ़ायदा ले पाएँ। दूसरी चीज़, अगर छत गंदी हो जाती है, जैसे मिट्टी ज़ोर से आती है, गिरती है, या आंधी तूफान जैसे यहाँ बहुत आते हैं, तो लग रहा है कि छत की ज़मीन ख़राब हो जाती है, मतलब गंदी हो जाती है, मिट्टी गिरती, ख़राब तो क्या होना है। तो आप मिट्टी के अंदर पेबल्स लगा सकते हैं गमले के अंदर। सब्जियों वाले पौधों के लिए तो मैं नहीं लगाती हूँ, छत पर मैं सब्जियाँ उगाती हूँ ज़्यादातर, तो इनमें तो मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं मेरे, उन सभी गमलों में आप देख सकते हो पेबल्स लगे हुए हैं, इसीलिए कि ज़मीन ख़राब होती है और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि खुद से ही साफ़ करना है तो इससे अच्छा गंदा ही ना हो इतना, इसलिए पेबल्स लगा लेती हूँ। तीसरी चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि पौधों की ना जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आ जाती हैं गमले के अंदर ही, उससे ना मिट्टी ऊपर आ जाती है, आपने ये नोटिस किया होगा। तो जैसे ही बारिश आएगी आप पानी दोगे, पानी ठहर ही नहीं पाता, मिट्टी भी साथ साथ में गिरनी शुरू हो जाती है।
तो उसके लिए रीपॉटिंग करनी ज़रूरी है, थोड़ा रूट प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, पौधे को गमले से निकाल कर उसकी जड़ें काटने की ज़रूरत है थोड़ी सी, जिससे कि फिर से थोड़ा नीचे को बैठे और आप और मिट्टी ऐड कर पाओ। तो मिट्टी का लेवल जो है गमले के टॉप से कम 3-3.5 सेंटीमीटर तो नीचे होना ही चाहिए, ताकि पानी भी थोड़ा सा रुक पाए और एकदम से मिट्टी बाहर ना आए तूफान या बारिश आने पर। एक और टिप है छत को साफ रखने के लिए, अपने पॉट्स को ना दीवार से थोड़े गैप पे रखना, क्योंकि वहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है। आप अच्छे से साफ कर पाओगे अगर थोड़ा गैप होगा। मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपकी कोई ऐसी आहा मोमेंट, मतलब छत पर कोई ऐसा पौधा उगा जो कि पहली बार उगाया था और दिल खुश हो गया, कोई ऐसा पंछी नज़र आया, कोई ऐसी चीज़ दिखी जिसे देखकर आप बस खुशी से झूम उठे। बहुत ज़रूरी है ये बात। मैंने जब शुरू में टेरेस गार्डन बनाया था ना, तो मेरा टारगेट था, मेरे पास गार्डन था पहले से, और टेरेस गार्डन मैंने बनाया कि छत खाली है, इसे भी यूज़ किया जाए। तो मेरा टारगेट था कि हफ्ते के 2 मील्स मैं टेरेस गार्डन से ले पाऊँ, और जब मैं ये टारगेट अचीव कर पाई ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अभी तक याद है कि मैंने जर्नल में लिखा था कि पिछले 4 महीने से हफ्ते के 2 मील्स सिर्फ छत से मिलते हैं। तो मज़ा आ जाता है ना ये चीज़ जब आप कर पाओ। अब आ जाती है पॉटिंग सॉइल मिक्स की बारी। जो पॉटिंग सॉइल मिक्स मैं यूज़ करती हूँ, स्टैंडर्ड पॉटिंग सॉइल मिक्स है 50 से 60%। आप 60% गार्डन सॉइल लेकर चलिए, 30% कॉम्पोस्ट, 10% रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत। ग्रे कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है। सी सैंड यूज़ नहीं कर सकते, रिवर सैंड यूज़ करनी है। सी सैंड में नमक होता है, पौधे मर जाएंगे। ये जो है नॉर्थ इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वाला पॉटिंग सॉइल मिक्स। आप साउथ में हैं, वहाँ मिट्टी में ऑलरेडी बजरी, ग्रेवल, वॉल्केनिक ऐश सब है, रेत डालने की ज़रूरत नहीं है, सैंड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मिट्टी को हम ऊपर कैसे लेकर आएँ, छत पर कैसे लेकर आएँ, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। इतनी भारी मिट्टी होती है, इतनी सारी मिट्टी चाहिए। तो जब आप सेटअप कर रहे हैं, आपको मदद लेनी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने भी 2 लोगों की हेल्प ली थी उस टाइम पर, गमले चढ़ाने के लिए, फिर मिट्टी चढ़ाने के लिए। तो आपको ये काम करना पड़ेगा एक बार। जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी कुछ कंटेनर्स के अंदर छत पर ही रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ गमलों में मिट्टी बैठे, या आप कोई गमला ऐड कर रहे हैं तो मिट्टी चाहिए। आप नीचे से जाकर पूरा डिस्टेंस जो है नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है। तो पहले से आपके पास मिट्टी भी होनी चाहिए एक कंटेनर में, सैंड भी होनी चाहिए, कंपोस्ट भी होनी चाहिए, छत पर भी, चाहे और कहीं पर भी गार्डनिंग कर रहे हैं, छत का अपना सिस्टम अलग से ज़रूर होना चाहिए। तो ये हो गया पॉटिंग सॉइल मिक्स की बात, प्लस कि इसको लेकर कैसे आना है, उसके लिए हेल्प चाहिए। आप बहुत कम गमले हैं, छोटी सी छत है, तो आप बाज़ार से भी रेडीमेड पॉटिंग सॉइल मिक्स ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है। वैसे मिट्टी कहाँ से मिलेगी, प्लांट नर्सरी से भी मिल जाती है, वो भी पैसे लेंगे वहाँ से। किसी भी रिक्शा के अंदर या यहाँ हम रेड़ा कहते हैं उसके अंदर मिट्टी आएगी, और वो भी पैसे लेंगे, और मिट्टी को भी खरीदने के पैसे लगेंगे। यहाँ मुझे मुश्किल नहीं आती, क्योंकि मेरा घर आउटस्कर्ट्स में है, तो मुझे तो आसानी से आसपास से ही मिट्टी मिल जाती है। लेकिन मिट्टी खरीदनी पड़ सकती है। तो आप बहुत कम गमले हैं, आप ऑनलाइन पॉटिंग सॉइल मिक्स लेना चाहते हैं, तो आपको वीडियो में ही लिंक मिल जाएगा जो मैं रिकमेंड करती हूँ। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर ऑनलाइन मिलती होंगी तो मैं वीडियो में लिंक करती जाऊँगी, आप लिंक्स देखते रहना, जो ज़रूरत है वो ऑर्डर कर लेना। अब अगली बात, उगाना क्या है। जो बिगिनर है और टेरेस गार्डन सेट कर रहा है, वो क्या उगाए जिससे कि वो इनकरेज्ड फील करे। तो लिस्ट यहाँ आ रही है, ये चीज़ों को आप उगाइए जो कि उगानी आसान है, आपको अच्छा हार्वेस्ट मिल पाएगा, आपको इनकरेजमेंट मिलेगी। अगर आपने पहले ही टफ़ पौधे पकड़ लिए, टफ़ हर्ब्स या टफ़ सब्जियां पकड़ ली तो मुश्किल आ जाएगी। तो ये लिस्ट में एक अच्छा बैलेंस है हर चीज़ का, जो आप उगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे से आप कंपेनियन प्लांटिंग पर जा सकते हैं, मतलब एक ही गमले में 2-3 तरह की चीज़ें कैसे एक दूसरे का साथ देती हैं। तो कुछ पौधे दोस्त होते हैं, एग्जाम्पल दे देती हूँ, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। कंपेनियन प्लांटिंग को जानने में इंटरेस्ट है तो मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। जैसे कि आप टमाटर का पौधा उगा रहे हैं, अभी टमाटर का टाइम आने ही वाला है, तो साथ में आप बेसिल उगा सकते हैं, साथ में मैरीगोल्ड उगा सकते हैं। मैरीगोल्ड तो वैसे ही इतना बढ़िया पौधा है ना, छत पे कुछ भी उगा रहे हो, गेंदा ज़रूर साथ में लगा लेना,
एक तो जो है हानिकारक कीट पतंगे दूर रहेंगे, दूसरी चीज़ पॉलिनेटर्स आएंगे, छत से यील्ड हार्वेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अब अगला पॉइंट है वाटरिंग सिस्टम के बारे में, पानी देने के बारे में। देखिए इंडिया में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स बहुत बढ़िया आ गए हुए हैं, मेरे भी लगा हुआ है। इस वक्त मैंने उतारा हुआ है क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही थी। ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगाना भी मुश्किल नहीं है। उसको मैं लिंक कर दूँगी वीडियो में। आगे आने वाले टाइम के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, बारिश हर वक्त तो रहेगी नहीं। छत पर पानी देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली भर गर्मी में, या अगर किसी की कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, किसी के लिए छत पर बारी बारी से आना और पानी देना मुश्किल है, तो ड्रिप इरिगेशन एक अच्छा आइडिया है। वैसे आप नॉर्मली पानी देना चाहते हैं, देखिए कि एक टैप का, नल का इंतज़ाम हो छत पर, और उससे आप पाइप लगा लीजिए। एकदम से हर बार वाटरिंग कैन भर के उठाकर दोगे, ज़्यादा गमले तो मुश्किल आएगी। पाइप के साथ थोड़ा आसान हो जाएगा पानी देना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है, जिसके साथ आप बारिश का पानी दे सकते हैं। मैं बहुत से इलाकों में, घर के बहुत से एरियाज़ में मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करती हूँ और वो वाले पानी को यूज़ करती हूँ। और पानी जो है बहुत ज़रूरी है। छत के पौधे जल्दी सूखेंगे एज़ कम्पेयर टू कहीं और नीचे के, बरामदे के, पेशियों के पौधे, इंडोर प्लांट्स, क्योंकि छत पर ऑब्वियसली धूप ज़्यादा आती है। अब अगली बात यह है कि छत पर एक कॉर्नर कॉम्पोस्ट बिन्स के लिए ज़रूर बनाइए। आप जब छत को सेट कर रहे हैं ना, एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है जहां आप कॉम्पोस्ट बिन्स ज़रूर रखिए और कॉम्पोस्टिंग कीजिए। प्लानिंग के अंदर ही इस चीज़ को डालिए कि यहाँ मैं कॉम्पोस्ट बिन रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, और दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार आकर आपको किचन का गीला कचरा उनमें डालना है। कॉम्पोस्ट तैयार हो गई है, वो भी कॉम्पोस्ट बिन्स के पास ही एक डब्बा होना चाहिए जिसमें आप तैयार हुई हुई कॉम्पोस्ट डाल रहे हो। छत पर ही आप कॉम्पोस्ट को धूप भी लगवा सकते हो, सुखा भी सकते हो, छान भी सकते हो। तो अगर घर में छत है, टेरेस है, कॉम्पोस्टिंग करनी तो और भी आसान है। कॉम्पोस्ट बिन्स छत पर ही होने चाहिए फिर तो। अब आती है पेस्ट कंट्रोल की बारी, यानी कीड़े क्या लग सकते हैं, हानिकारक कीट पतंगे क्या आ सकते हैं पौधों पर। छत पर जनरली पूरी धूप मिलती है पौधों को, तो पेस्ट प्रॉब्लम कम ही रहने वाला है। अगर आप अच्छे से कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं और पॉटिंग सॉइल मिक्स अच्छा है, खाद घर की है, कंपोस्ट है, तो ये वैसे ही उसे तगड़ा बनाती रहेगी। घर में बनी हुई कंपोस्ट ना एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है मिट्टी के लिए। तो हानिकारक कीट पतंगे ज़्यादा टिक नहीं पाते ऐसे पौधों के साथ जो कि कंपोस्ट पर पल रहे हैं। तो कैसे बनानी है, मेरा डिटेल वीडियो है, कंप्लीट गाइड वाला वीडियो सबके लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के लास्ट में डालती हूँ, देखिए, कंपोस्टिंग करनी शुरू कीजिए। तो कीड़े फिर भी लगेंगे, कभी ना कभी तो होगा ही ऐसा, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, इन्हें भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो नीम ऑयल का स्प्रे और क्या क्या मैंने अभी वीडियो किया था कुछ ही दिन पहले, DIY पेस्ट कंट्रोल एट होम, वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने तरीके बताए और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं पौधों से पेस्ट को भगाने के। अब मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अब 12 साल का एक्सपीरियंस है सब तरह की गार्डनिंग का। बालकनी गार्डन, हर्ब्स उगाने का, सब्जियां उगाने का, ज़मीन में उगाने का, रेज्ड बेड्स में उगाने का। तो गार्डनिंग हमेशा ही मज़ेदार नहीं होती। जैसे बच्चे को पालते हैं जब, उसे पेरेंटिंग जो है हमेशा तो प्लेजेंट नहीं होती ना, बहुत बार चैलेंजेस होते हैं। बहुत बार लगता है कि यार क्या हम अच्छे पेरेंट हैं, या यार इसे कैसे समझाएं। बच्चे के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं, खुद के चैलेंजेस होते हैं। उसी तरह से पौधों के साथ भी ऐसे ही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों कर लिया, ये तो नई प्रॉब्लम शुरू कर ली है मैंने। जब उठने का मन नहीं करता या बहुत गर्मी होती है तब आकर पौधों का ध्यान रखना, तो ये पार्ट है। मतलब ऐसा होता है कि शायद हमारा दिल जो है ना, चीज़ ही ऐसी है कि ये बदलता है। इस वीडियो के लास्ट में ना मैंने कुछ लाइंस लिखी थी बहुत साल पहले, वो शेयर करूँगी अपनी डायरी में से, क्योंकि आपको अच्छी लगती है ना मेरी पोइट्री। तो उसमें मैंने यही बात कही है कि कैसे हमारा दिल बदलता है, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। बारिश फिर से होनी शुरू हो गई है, जल्दी से बताती हूँ। अगली टिप क्या है टेरेस गार्डनर्स के लिए, आपको छत साफ़ भी करनी पड़ेगी, प्रूनिंग भी करनी है, फर्टिलाइजेशन भी करनी है। इसका ना एक शेड्यूल बना लीजिए, लिख कर रख लीजिए। स्पेशली अगर आप बिजी हैं, बिजी नहीं भी है ना, तब भी बहुत आसान होता है भूल जाना। ऐसा लगता है अभी कल ही तो किया था, लेकिन असली में
ज़रूरत हो चुकी होती है, काफ़ी दिन निकल गए होते हैं। तो इसलिए एक शेड्यूल बना लीजिए जिसमें आपके पास लिखा हो कि मैंने इस डेट को प्रूनिंग की थी, अब इस डेट को करनी है, मुझे फर्टिलाइजेशन करनी है, कंटेनर्स को साफ़ करना है, छत को साफ़ करना है। मैं छत को कैसे साफ़ करती हूँ, मैंने अपने व्लॉग्स में अक्सर दिखाया है, मैं वैक्यूम करती हूँ। वैक्यूम क्लीनर ले आती हूँ मैं छत पर, और छत पर ही प्लग है, एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी लग जाती हैं। अगर छत पर नहीं भी है तो नीचे वाले फ्लोर से एक्सटेंशन के साथ वायर ले आती हूँ और वैक्यूम करती हूँ। मेरी छत का साइज़ जो है काफ़ी है, तो उस हिसाब से मुझे अच्छे से साफ़ करते करते 45 मिनट्स लग जाते हैं वैक्यूम करते हुए। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि आँखों को, दिल को तभी अच्छा लगता है जब कुछ साफ़ हो। दूसरी चीज़ एक और जो आपको ध्यान रखनी है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं छत के एक कॉर्नर में, क्योंकि वहाँ कोई आ नहीं रहा, तो हम नर्सरी के स्पेयर पॉट्स, टूटे हुए गमले, बहुत सी चीज़ें, जो चीज़ नहीं चाहिए उसे टाइम टू टाइम निकाल भी दीजिए, फेंक भी दीजिए, दे दीजिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा गमले होंगे तब भी मुश्किल आएगी। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, उन कॉर्नर्स में फिर पानी जमा होता है, फिर मच्छरों की ब्रीडिंग शुरू होती है, या हवा चल रही है तो पत्ते वहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 2017 में मैंने ये लाइन्स लिखी थी, वो शेयर कर रही हूँ। आज फिर हुआ दिल और दिमाग में घमासान, मतलब झगड़ा, मगर मैंने दिल को जीतने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल पर भरोसा करना मैंने छोड़ दिया है। वो साड़ी को अब पूछता भी नहीं, दुकान में जिसे देखकर ललचाया था, किसी टाइम पर वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, अब पूछता भी नहीं है। रात भर बातें करता था उनसे, जिन्हें पाकर चुप हो आया है। अब ऐसे होता है ना, स्पेशली नए नए रिलेशंस में पूरी रात बातें होती हैं, और फिर कोई टाइम ऐसा भी आता है बहुत से लोगों की लाइफ में जब बात करना ही मुश्किल हो जाता है। बस अपना घर बना लूँ, अपने घर में रहता है अब, लेकिन शुक्रगुजार ही नहीं। पहले ये सोचते रहते हैं बस ये कर लूँ, जब हो जाता है तो थैंक यू ही नहीं करते भगवान का। इस कमबख्त का क्या भरोसा, पल में बदल जाता है। लोग थोड़ी ना बदलते हैं, उनका दिल बदल जाता है। आज कोई तो कल कोई और इसे भा जाता है। आजकल की तो ये कहानी है, जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो कभी एक इंसान को पसंद करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं। इसीलिए तो इतने सारे रिलेशंस, इतनी सारी शादियाँ और इतनी सारी हॉबीज़, इतनी सारी जॉब्स हो रहा है ना ऐसे। इसीलिए ये लाइंस मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हर वक्त आप टेरेस गार्डन को प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा खुद को, और तब दिल को बोलना पड़ेगा चुप कर जा। तो आगे भी लिखा है, दिल को किसी भी चीज़ को आम से खास और खास से आम बनाने में 1 सेकंड लगता है। बस इसीलिए अब मैं दिल को जीतने नहीं देती। अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिखना, और अपना ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर भी कीजिए। बाय बाय।